वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम भगवान को देख सकते हैं। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भगवान या ईश्वर नहीं होते। वो कहते हैं कि भगवान होते तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। तो अब ये प्रश्न नहीं है कि हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते, प्रश्न ये है कि क्या हम उन्हें देखने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर पानी के एक ग्लास में हम एक पेन को रख दे तो हम उसे टूटी हुई या टेढ़ी देखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो टूटी या टेढ़ी है। वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। हम हवा को फील कर पाते हैं पर देख नहीं पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हवा होती ही नहीं है। वैसे ही इस भौतिक जगत में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अपनी पांचों इंद्रियों के परे होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी 5 इंद्रियां परफेक्ट नहीं हैं, हमारी आंखें भी परफेक्ट नहीं हैं, और इससे हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं जो सुप्रीमली परफेक्ट है। इस छोटे से पृथ्वी में रह के हम उन्हें देखना चाहते हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता है। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। इस छवि में वो जो डॉट दिख रहा है वह हमारी सोलर सिस्टम है, और ऐसे ही कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। 1 बिलियन मतलब 1 अरब, 1 and 9 zeros, अर्थात 100 बिलियन मीन्स 1 and 12 zeros। और अगर इस एक ब्रह्मांड को हम पानी के एक बूंद मानेंगे तो इस पानी का एक पूरा समुद्र है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ऐसे ही एक समुद्र के भांति सभी ब्रह्मांड तैर रही है। तैत्तिरीय उपनिषद में पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। वह संत उत्तर देते हैं कि स ऐक्षद विष्णु ग्लैंस्ड, अर्थात विष्णु ने देखा। अर्थात इससे ही पता चलता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सोचने की शक्ति से परे है, अचिंत्य है, पर हम सभी चीज़ों में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर हम ये समझ नहीं पाते कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड लॉजिक होते हैं। सब कुछ हम अपनी कंट्रोल में करना चाहते हैं, पर बात ऐसी है कि हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद हम अपनी डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने क्रोध, लोभ, मोह, कामनाएं कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा ही है तो वो प्रकट होकर सभी को विश्वास क्यों नहीं दिला देते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आते हैं। जब हम पूरी विश्वास और आस्था से उनका नाम लेते हैं तो वो हमारे बीच के सारे पर्दाओं को हटाकर आते हैं, पर उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। 5 साल के छोटे प्रहलाद महाराज के लिए भी वो नरसिम्हदेव के रूप में आए थे। प्रहलाद ने नरसिम्हदेव में श्री विष्णु को पहचान लिया था, अर्थात उन्हें देखने के लिए हमारी मन की दृष्टि होनी चाहिए। स्वयं गोलोक धाम छोड़कर श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए थे। उन्हें तो दुर्योधन और शकुनी ने भी देखा था, पर वे उन्हें तन से ही देखे, मन से नहीं देख पाए। अब बहुत से लोग श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें से शायद आप सभी को अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। एम रखती हूँ 30 लाइक्स की। ऐसे ही आध्यात्मिक तथ्य से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।